या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नवरात्रि पर्व जो है प्रारंभ हुआ है और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने पूर्व नियोजित या संकल्पित अनुष्ठानों को लगभग पूर्ण कर लिया होगा। पर आप और हम में से ही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समय के अभाव में या किसी छोटे बड़े विघ्न के कारण अपने पहले से सोचे हुए अनुष्ठान को न कर पाए हों। तो उन सभी हमारे मित्रों के लिए हम एक विशेष साधना या यूं कहें कि एक विशेष चमत्कारिक उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें विधि विधान के साथ कर लेने मात्र से थोड़े ही समय में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसे आप नवरात्रि में किसी भी दिन श्रद्धा से कीजिए। 100% परिणाम की निश्चितता हम आपको देते हैं। ध्यान रखें, आपकी मां पर श्रद्धा और विश्वास इस उपाय की सफलता की पहली शर्त होगी। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में मां के भक्त मां को प्रसन्न करने और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए कई तरीकों से मां की पूजा करते हैं। दोस्तों, माता की पूजा में सिंदूर का महत्व काफी होता है। इन दिनों मां को नियमित रूप से सिंदूर चढ़ाने से जीवन से कलेश मिटता है और सुख शांति में वृद्धि होती है। देवी पर चढ़ाया गया सिंदूर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। सुहागन स्त्रियों को इसे प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए और नियमित रूप से लगाना चाहिए। सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है, बल्कि इसमें चमत्कारिक शक्तियां भी मौजूद है। यही कारण ही तो है कि इसे तांत्रिक जो पूजाएं होती है, तांत्रिक क्रियाएं होती है, उसमें सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार। दोस्तों, आप लोगों ने माँ दुर्गा के 1000 दुर्लभ नामों को तो सुना ही होगा, जो हमें संसार की हर आपदा, हर संकट और विघ्नों से बचाते हैं, जीवन को वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। माँ की जो सहस्त्र नामावली के इन नामों को पढ़ने से दिन प्रतिदिन सफलता के परचम लहराने लगते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के देवी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देवी सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची है। इसमें उनके गुण हैं व कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इन नामों से हवन करने का भी एक विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। इस प्रकार से हवन संपन्न करना चाहिए। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर और उनके यंत्र पर या फिर देवी का आह्वान किसी सुपारी पर आप कर सकते हैं और प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोलकर देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाते हैं। ध्यान रखिए कि जिस वस्तु को आपको अर्चन करना है वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित और 1000 पूरी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्त्रार्चन के नाम से जाना जाता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर या उनके यंत्र पर या देवी का आह्वान आप किसी पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ा सकते हैं। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित हो और 1000 होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो सहस्त्रार्चन का उपाय है वह अभूतपूर्व फल देने वाला है। नवरात्रि के पवित्र और चमत्कारिक दिनों में या फिर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उस पर ये जो सहस्त्रार्चन का प्रयोग है, यदि आप पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक करें तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होंगे। माता की इस अर्चन के लिए आप ले सकते हैं बिल्व पत्र, हल्दी, केसर,
या कुमकुम से रंगे चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। ध्यान रहे गुलाब के फूल जो है वह गहरे लाल, सुर्ख लाल रंग के होने चाहिए। और आप मोगरे के फूल को भी ले सकते हैं। चारोली, किशमिश, सिक्के ये शुभ होने के साथ साथ देवी को अत्यधिक प्रिय भी है। यदि अर्चन में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं अर्चना, तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को करना चाहिए तथा शेष अन्य व्यक्तियों को नमा का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को माँ को श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। दीपक में बाती और घी की व्यवस्था इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक प्रज्वलित रहे। अर्चनकर्ता को स्नान आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर करना चाहिए। देखिए, यह मौन से हमारा तात्पर्य है कि अनावश्यक बातें या हंसी मजाक ना हो, क्योंकि मौन आप कैसे रह सकते जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो इस साधना काल में जिस आसन पर बैठे पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में ना करें। यानी कि आप जिस आसन पर बैठे हैं पहले उसे नमस्कार करें कि ये आसन और आप दोनों ही सुस्थिर रहें। अर्चन के उपायों में प्रयुक्त सामग्री अर्चन के उपरांत किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दे देनी चाहिए। कुमकुम देवी को विशेष प्रिय है, इसलिए कुमकुम से अर्चन विशेष फलदायी है। इसमें मंत्र के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का उपयोग करके, ध्यान रहे ये जो पहली उंगली रहती है इसे आप जो है साइड से रखें। देवी पर अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का उपयोग करते हुए चुटकी से चढ़ाना चाहिए। कुमकुम की मात्रा आपके अंदाज से थोड़ी ज्यादा ही रखें, जिससे पूजन के बीच में वह कम ना पड़े। और बाद में उस कुमकुम को स्वयं को और मित्रों को भी तिलक के रूप में, प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। और सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में एक बार तो कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में अपनी आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है। वे जो भी हो सकती हैं, आपकी कुल देवी, आपकी कुल स्वामिनी, उनका चित्र सामने रखकर अर्चन करें। ये सहस्त्रार्चन एक विशेष फलदायी और चमत्कारिक तथा शीघ्र फल देने वाला उपाय है। इस उपाय को आप नवरात्रि के 9 दिनों में या हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आती है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये माँ भवानी की सहस्त्र अर्चन की जो सरल विधि है तो बहुत सरल, किंतु जटिल से जटिल समस्याओं के निवारण और समाधान देने वाला उपाय है। तो आशा करती हूँ कि इस उपाय को आप जरूर करेंगे। और इस विधि या उपाय से संबंधित कुछ भी शंका यदि आपके मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माँ भवानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखें। जय माता दी। ऐसे ही रोचक विषयों के साथ आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।